जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, विनय कुमार शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, योगी रामनाथ जी, घनश्याम शर्मा जी और भारी संख्या में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज कार्तिक पूर्णिमा का शुभ स्नान चल रहा है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हिमाचल प्रदेश को जिनका यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन मिला है, मिलता रहा है, मिल रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय शांता कुमार जी का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। काफी दिनों के बाद आदरणीय शांता कुमार जी से मुलाकात हुई है। मैं ईश्वर से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और उनका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी परिवार को, हिमाचल प्रदेश को और देश को इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, यह भी कामना करता हूं। भाइयों बहनों, मैं पिछले 4 बार से हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करते हुए आज आपके पालमपुर में आया हूं और ये मेरे लिए अतिरिक्त सौभाग्य की बात है। इसी पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने पहली बार श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हो, इसका प्रस्ताव पारित किया था और मुझे आप सबको अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का 55% कार्य पूरा हो चुका है और 2023 के अंत तक भगवान राम का भव्य मंदिर 500 वर्षों की प्रतीक्षा को दूर करते हुए रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के राष्ट्र मंदिर का गौरव पूरे भारतवासियों को कराएंगे। भाइयों बहनों, ये सब संभव हो पाया है क्योंकि इस देश के पास एक दृढ़ निश्चयी, संकल्प के धनी, यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं, वैश्विक मंच पर आज भारत विश्वगुरु नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत की सुरक्षित हुई सीमाएं एक बार फिर से हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, यहां के वीर योद्धाओं ने, रणबांकुरों ने भारत की सीमा की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया कारगिल युद्ध हो या फिर उससे पहले अलग अलग युद्धों में अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा इस धरती के योद्धाओं ने सदैव दुश्मनों को मनवाया है। और हिमाचल प्रदेश, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तो भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है।
एक तरफ यहां देवी मंदिर और देवी देवताओं की भूमि होने के कारण देवभूमि है, दूसरी तरफ यहां से निकला हुआ जवान अपनी फौलादी बाहों के माध्यम से भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाइयां भी प्रदान करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। अब दुश्मन भारत के अंदर भारत को टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। भारत के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं कर सकता। और अगर करेगा भारत की धरती की बात तो दूर, अगर उसने भारत के बाहर भी कहीं भी उसने अगर इस प्रकार का दुस्साहस किया, उसे मालूम है कि भारत का बहादुर जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से इसका काम तमाम करने की क्षमता भी रखता है। ये नए भारत की ताकत है। उस नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी किया है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब पूरी दुनिया पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में थी, लगता था कि मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट आ चुका है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी, नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए कार्यक्रम चल रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी एक डबल इंजन की सरकार दे रही थी। भाइयों बहनों, एक डबल इंजन सरकार का ही चमत्कार था। कोरोना जैसी महामारी के सामने जहां दुनिया के विकसित देश पस्त हो गए, भारत मजबूती के साथ डटा रहा। पहली बार हुआ है किसी महामारी के आने के साथ 9वें महीने में एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन भी भारत की मार्केट में आ गए थे, लोगों को फ्री में वैक्सीन लगने प्रारंभ हो गए। ये पहली बार हुआ है। ये नेतृत्व का कमाल है, डबल इंजन सरकार की ताकत है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, देश के अंदर आतंकवाद, जब आदरणीय शांता कुमार जी जैसे नेताओं ने राजनीति प्रारंभ की होगी तो इन्होंने एक ही नारा दिया होगा उस समय, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इन लोगों ने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इस नारे को अंगीकार करते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था भाजपा परिवार के लिए, देश और समाज के लिए। और आज उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी। कश्मीर से धारा 370 समाप्त, आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया, सदैव के लिए इतिहास के गर्त में डाल दिया गया। अब कश्मीर के अंदर पालमपुर का नौजवान भी चाहता है कि मुझे अपने लिए रिहायशी आवास बनाना है, और जम्मू कश्मीर के अंदर वह भी बना सकता है, उसका कोई रोक टोक नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही पूछने के लिए आया हूं, चुनाव लोकतंत्र के पर्व हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन परिणाम क्या होना चाहिए? क्या कश्मीर से धारा 370 कश्मीर से कांग्रेस हटा पाती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की व्यवस्था क्या कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस की सरकारें करा पाती? भाइयों बहनों, जब वह कुछ नहीं कर सकते, ना आपकी आस्था का सम्मान कर सकते हैं, न वह आपको विश्वास दिला सकते हैं, न आपके हितों का संरक्षण ही कर सकते हैं, न आपको सुरक्षा ही प्रदान कर सकते हैं, तो फिर हम उन्हें समर्थन क्यों दें?
कतई नहीं देना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। याद करिए 2014 में उन्होंने यही कहा था, सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा आज योजनाओं का लाभ सभी को मिलना है। कोई सोचता था हिमाचल प्रदेश में एम्स की स्थापना होगी। पालमपुर में आदरणीय शांता कुमार जी ने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का और विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। शेष हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल का भी एम्स हो, एक कल्पना थी। आज हिमाचल प्रदेश में एम्स का उद्घाटन हो चुका है। आईएम की स्थापना हो चुकी है। रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कों का जाल बिछाने के लिए हाईवे के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर वह विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। डैम बन रहे हैं, अत्याधुनिक डैम बन रहे हैं, पर्यटन क्षेत्रों का विकास हो रहा है। विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंचने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, इन सब के साथ ही हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के साथ ही हिम केयर के माध्यम से भी राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना वृद्धावस्था पेंशन की सीमा को शिथिल करते हुए हर एक उस व्यक्ति को जो 60 साल की उम्र के बाद असहाय है, उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ देना, निराश्रित महिला और दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ देना, पीएम आवास के माध्यम से जरूरतमंदों को आवास की सुविधा का लाभ दे देना और इस पहाड़ी राज्य में हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन का बेहतर उपयोग कर लेना। भाइयों बहनों, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर सकती है और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सौभाग्य है, आदरणीय शांता कुमार जी ने अपने उद्बोधन में बताया ही कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हिमाचल प्रदेश के साथ जो प्रगाढ़ संबंध है वो जग जाहिर है। हिमाचल प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इसी हिमाचल प्रदेश की माटी के सपूत हैं। केंद्र के सबसे युवा मंत्री शिवराज सिंह ठाकुर जी भी इसी हिमाचल प्रदेश की माटी के सपूत हैं और हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी का नेतृत्व आप सबको प्राप्त हो रहा है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, 12 नवंबर को जब हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के इस महापर्व के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा, तब हर मतदान केंद्र पे केवल कमल 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 नजर आना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, सभी सहमत हैं? क्या 12 नवंबर को हर एक जगह कमल नजर आएगा? यह कठिन होता है किसी प्रत्याशी के लिए सिंबल आवंटन के बाद हर घर जाकर के लोगों से अपील कर सके। और मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सभी लोग कपूर बनकर के एक एक घर में जाकर के दस्तक दीजिए। हर व्यक्ति को मतदान केंद्र में जाकर के लोकतंत्र के इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान करिए। मतदान केंद्र पे अवश्य जाने के लिए कहिए। और मेरी आप सबसे विनती होगी कि 12 नवंबर को
होने वाले मतदान में श्री त्रिलोक कपूर को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।